हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के लिए जो एडुटेरिया के द्वारा प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, उसके प्रैक्टिस सेट को हम 6 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुल 5 प्रैक्टिस सेट को जो है कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को आप देख लीजिए। प्लस फ्रेंड्स, मैं एक बात और बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता देती हूँ कि मेरे चैनल पर अलग अलग प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी कर सकते हैं। प्लस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके 7th फेज़ के लिए। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेज़ों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डच के खिलाफ। इस लड़ाई में जो है ब्रिटिश सेना द्वारा डच की सेना को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है, राजनीति छोड़ने वाले पुदुचेरी में सेनानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? तो यह थे श्री अरविंद घोष। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे एक रिलेट जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कर सकता है कि प्रधानमंत्री हाल ही में जो है प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को आध्यात्मिक नेता अरविंद घोष की 150वीं जयंती, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए जो है 53 सदस्यीय समिति की स्थापना की है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो यह जो की गई थी 1897 ईस्वी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद जो है 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भी भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और इस सम्मेलन में जहां उन्होंने विश्व को हिंदू धर्म संस्कृति से जो है परिचित करवाया था। अगला सवाल है, सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो भगवत गीता का सबसे पहली बार जो है इंग्लिश में जो इसका ट्रांसलेट किया गया था या अनुवाद करवाया गया था, यह चार्ल्स विल्किंस के द्वारा करवाया था। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? तो सर्वप्रथम जो है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो राज्य हो जाएगा, ये हो जाएंगे हैदराबाद के जो निजाम थे। इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, इसको जो है अपना लिया था या स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? तो यह जो कथन कहा गया था टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं और अलग अलग जो राइटर के द्वारा 1857 की क्रांति के कथन के बारे में जान लीजिए आप। डब्ल्यू टेलर ने कहा था तथा जेम्स आउटरम, इन दोनों ने कहा था कि यह जो है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का जो है एक क्रांति है। वहीं जो है R.L.R. रीस के द्वारा यह कहा गया था कि यह जो क्रांति है ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है। तो इन कथनों को भी आप याद रख सकते हैं, अगर एग्जाम में आता है तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? तो यह लिया गया था 1931 ईस्वी में। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो अधिवेशन है कांग्रेस का जो अधिवेशन था कराची में किया गया था, यह भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली थी? तो पहली महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था 32वें कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि एनी बेसेंट थी। और यह जो अधिवेशन है 1917 में जो है कलकत्ता में आयोजित की गई थी, यह भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है। और इसका जो है फिर अगला सवाल कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही सुमेलित युग्म को आपको चुनना है। तो आप मिला लीजिए पहले कि निम्न समाचार पत्रों और उनके संपादकों में कौन कौन से जो है सही मिला हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अब सही जो मिला हुआ है ऑप्शन जो 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन जो 1 है और एक 2 है। कि और कथन के बारे में जान लीजिए समाचार पत्रों के बारे में। जो सुधारक है यह लिखा गया था आपका जी.के. गोखले के द्वारा। फ्रेंड्स, गोखले के द्वारा याद रखिएगा आप। वही वॉइस ऑफ इंडिया के जो राइटर हैं यह है दादा भाई नौरोजी, यह भी आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी इसके लेखक हैं। बाकी इसलिए ये जो 3 और 4 है यह गलत हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, आपका जो ऑप्शन हो जाएगा
यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 जो है यह सही है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन हाल ही में जो है दिल्ली के जो है कर्तव्य पथ पर किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो भारतीय जो विश्वविद्यालय अधिनियम है यह लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। अगला सवाल है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वाइसरॉय था? तो यह थे लॉर्ड लेटन। ऑप्शन बी, लॉर्ड लेटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन किया था। वह एक अंग्रेजी राजनेता, रूढ़िवादी राजनीतिज्ञ और कवि थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? तो यह किया गया था 1829 ईस्वी को। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? तो यह हुआ था आपका रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में। ऑप्शन जो डी हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। और इस एक्ट के प्रतिरोध में जो है भारतीयों ने रॉलेट सत्याग्रह चलाया था तथा भारतीयों ने इस एक्ट को जो है काला कानून कहकर पुकारा था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो यह किया गया था साबरमती आश्रम से। ऑप्शन जो सी हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। 12 मार्च 1930 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी द्वारा गुजरात के साबरमती से दांडी मार्च के दौरान नमक कानून तोड़ने के लिए जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला सवाल है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रखते हैं का नारा किसने दिया था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो यह नारा है यह दिया गया था आपका अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो इसकी शुरुआत जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जर्मनी में की गई थी। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस जो है जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली ब्रदर्स के द्वारा जो है 1919 से 1920 के तहत जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है, गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? तो इस्तीफा गांधी जी के द्वारा दिया गया था यह 1934 ईस्वी को दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया था। और उन्होंने इसलिए दिया था, कांग्रेस के अन्य बुद्धिजीवियों ने से जो है 1934 ईस्वी में जब गांधी जी का मतभेद शुरू हो गया था तब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया गया था। और उन्होंने यह भी कहा था कि मेरे लिए इन मूलभूत मतभेदों के बावजूद कांग्रेस पर हावी होना लगभग एक प्रकार की हिंसा है जिससे मुझे बचना चाहिए। अगला सवाल है, किस आंदोलन के दौरान नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? तो सबसे पहला विभाजन नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, बारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी को शुरू किया गया था जो कि गुजरात में अवस्थित है। और इसमें जो है गुजरात में बारदोली तालुका बाढ़ और अकाल से पीड़ित था जिससे फसल उत्पादन को नुकसान हुआ था और किसानों को अत्यधिक वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ा था। और इसी के उपलक्ष्य में जो है बारदोली सत्याग्रह किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है आपको। जब इसको मिलाएंगे तो आप पाएंगे फ्रेंड्स, जो हड़प्पा है यह संबंधित है आपका दयाराम सहनी ने इनका खोज किया था। वहीं लोथल की खोज जो है SR राव के द्वारा किया गया था। कालीबंगन की खोज जो है यह किया गया था अमलानंद घोष ने। आलमगीरपुर को खोजा गया था आपका YD शर्मा के द्वारा। और वही धौलावीर जो है यह खोजा गया था आपका RE बिस्ट के द्वारा। तो इसका जो जब आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन जो है BPSC के द्वारा पूछा जाता है इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इनके वंश का नाम था हर्यक वंश। ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अजातशत्रु जो है मगध का एक जो है प्रतापी राजा था और इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की राजगद्दी को जो है प्राप्त किया था।
नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे। तो यह जो संस्था और संचारी थे यह जासूस थे। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही संस्था का कार्य जान लीजिए आप, ये सार्वजनिक स्थान पर रहकर कार्य करती थी और संचारी जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर काम करते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? तो यह जो की गई थी पर्णदत्त के द्वारा। गुप्त काल में पर्णदत्त के द्वारा जो है सुदर्शन झील का जो है मरम्मत किया गया था। अगला सवाल है, महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? तो इसको जो संरक्षण प्राप्त था यह था कनिष्क का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो सर्जरी का जनक जो है यह कहे जाते हैं सुश्रुत। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुश्रुत जो है प्राचीन काल के एक महान चिकित्सक थे और इनके द्वारा जो सुश्रुत संहिता की रचना की गई थी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है। तो मनुस्मृति जो है यह मुख्य रूप से सामाजिक व्यवस्था पर संबंधित है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जैन ग्रंथ जो है परिशिष्ट परवान की रचना यह की गई थी हेमचंद्र के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के संदर्भ में बाणभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। तो अष्टांग संग्रह का जो संबंध है यह चिकित्सा के साथ है। प्राचीन भारत में चरक और सुश्रुत के बाद जो है बाघभट्ट को महान चिकित्सक माना जाता है और इन तीनों विद्वानों को एक साथ महान चिकित्सक तिगड़ी के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो यह जो है इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी एकता प्रणाली की शुरुआत। नेक्स्ट है सवाल, किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो यह जो इजारा प्रथा है यह जहांगीर शाह के द्वारा जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित करने वाले जो थे ये थे वल्लभाचार्य। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में अवस्थित है और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। यह भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय पशु है। तो जापान का जो राष्ट्रीय पशु है यह है आइबिस। कनाडा का राष्ट्रीय पशु है आपका गांजा ईगल। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो सी हो जाएगा यह करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम मेन रहीम रेखा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, भारतीय स्टॉक का बाजार का विनिमय किसके द्वारा की जाता है? तो भारत स्टॉक बाजार का जो विनियमन है यह किया जाता है आपका सेबी के द्वारा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेबी के बारे में जान लीजिए, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को की गई थी। सवाल है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है यह 1962 ईस्वी में शुरू की गई थी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया था। इसरो का इसी साल जो है गठन भी किया गया था। तो यह भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो वृद्धि और जो प्रजनन है यह दोनों में मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए? तो यह जो हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका अर्थपूर्ण सामग्री से। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिपक्व विद्यार्थी होते हैं। तो यह जो होते हैं अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो यह जो अवधि होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार की भौगोलिक स्थिति इस दौरान मधुमक्खी पालन के लिए अनुकूल होती है। अगला सवाल है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह जो किया गया भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो 2023 को जो है मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है मनाया जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री हैं यह बन गए हैं क्रिस हिपकिंस। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी और काफ़ी चर्चे में रहती थी, यह थी जैसिंडा अर्डन, जो लॉकडाउन के दौरान जो है काफ़ी चर्चे में रही थी। अगला सवाल है, प्लित्ज़कर आर्किटेक्चरल पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो यह जीत लिया गया है आपका डेविड एलन चीपरफील्ड के द्वारा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो यह हो जाएगा आपका अहमदाबाद में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? एक तरफ उत्सव है, वहीं दूसरी तरफ राज्य है, तो आपको बताना है कौन सा जो है उत्सव सही राज्य से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोरग्या उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश से, यह सही सुमेलित है। बाकी जो है एक दूसरे से गलत सुमेल किया हुआ है, लेकिन जान लेते हैं हम। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है नाम से ही स्पष्ट है, यह केरल से अवस्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा केरल से। खारची उत्सव जो है यह त्रिपुरा से अवस्थित, त्रिपुरा से रिलेटेड रहता है, तो त्रिपुरा हो जाएगा। वहीं परशुराम कुंड महोत्सव यह हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ये भी याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, भारत सरकार ने काला ज्वार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो यह रखा गया है 2023 तक। नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अभी जो IRDAI का अध्यक्ष है ये हैं देबाशीष पांडा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो यह है आपका सेरेबेलम। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो जो बड़ी आंत हो जाएगा यह परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, सरसों किस कुल का पौधा है? तो सरसों जो हो जाएगा क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। अगला सवाल है हमारा, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो मनुष्यों में जो पुरुष के यौन सूत्रों में गुणसूत्र का समूह पाया जाता है यह हो जाएगा आपका XX। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधों में जो लचीलेपन का कारण होता है यह होता है आपका कॉलेनकाइमा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसमें जो सभी है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा सवाल, एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। समय सापेक्ष है और प्रेरक्षक की गति पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम जो है कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का अच्छा वर्णन करता है? तो यह जो करता है यह हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। अगला सवाल है, अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो अल्कोहल थर्मामीटर के जो आविष्कारक थे यह थे आपका जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो किया गया था आविष्कार, इसके जो आविष्कारक थे यह थे आपके डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है हम उत्तल दर्पण का
प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला सवाल है, एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? तो एक इंसुलेटर की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है यह होती है उच्च, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु ऑप्शंस में हो जाएगा आपका प्लैटिनम। नेक्स्ट है सवाल, ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं? तो यह हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकारक जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल वह पदार्थ होता है जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है, ऑप्शन ए। फिर जो हो जाएगा ऑक्सीकरण विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है, ऑप्शन बी भी हो जाएगा। और विद्युत जो है ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? तो यह जो है आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी जो है हैलोजन तत्वों के अंतर्गत आते हैं। एस्टोनिन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सभी जो हो जाते हैं हैलोजन श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय संलयन का हम प्रयोग करते हैं हाइड्रोजन बम बनाने के लिए। वहीं जो नाभिकीय विखंडन द्वारा जो है परमाणु बम बनाते हैं, नाभिकीय विखंडन के द्वारा परमाणु बम, तो दोनों को आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु जो पृथ्वी पर पाया जाता है यह हो जाएगा आपका ऑस्मियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? तो लैक्टिक एसिड है, सॉरी फ्रेंड्स, लैक्टिक एसिड जो पाया जाता है वह दही में पाया जाता है। अगला सवाल है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान के जनक हो जाएंगे लेवोजियर, ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? तो ऑक्सीजन जो अनुपस्थित होता है यह केरोसिन में होता है। तो इसका ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा गया था, वहीं से उठा के ये क्वेश्चन लगता है डाला गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 1992 में किया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? तो यह कहा गया है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो है यह आपके राज्य सूची का विषय हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या है? तो ये हो जाएगा कुल 6 सीट आरक्षित होते हैं अनुसूचित जाति के लिए। अगला सवाल है, सभी बालकों को 14 वर्ष आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्वों के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था जिसे बाद में मूल अधिकार बना दिया गया है? तो यह जो है आपका अनुच्छेद 45 में कहा गया था, ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो यह करता है आपका अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो यह रखा गया था 1968 ईस्वी में, ऑप्शन जो डी हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो यह चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो यह हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन जो है के तहत। नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ष में राज प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल गवर्नर कर दिया गया? तो यह कर दिया गया था 1956 को, ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो संयुक्त जो बैठक की जाती है दोनों सदनों की यह हो जाएगी साधारण विधेयक के तहत, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकार या आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था आपका
1983 ईस्वी में। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो यह हो जाएगा संथाली भाषा को जोड़ा गया था 2003 में। नेक्स्ट सवाल है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो यह दूसरी जो है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था और इसका जो काल है 1956 से 61 के बीच का है, यह भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान जो है घट रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा आपका घट रहा है हाल में। नेक्स्ट सवाल है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो आर्थिक विकास दर हो जाएगा आपका 6.5%। नेक्स्ट है स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? तो यह किया गया था R.K. षणमुखम सेट्टी के द्वारा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत आपका बिहार में किया गया था, जो कि 1840 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट सवाल है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला सवाल है निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो जो क्षेत्र नहीं है यह हो जाएगा मलाज खंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है लौह अयस्क खनन का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है? तो यह हो जाएगी आपका सिंधु नदी जो है पंचनद नदी में शामिल नहीं है। और पंचनद में सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित 5 नदियां शामिल हैं जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और इसका उद्गम जो है हिमालय से होता है। और इन 5 नदी के बारे में जान लीजिए रावी, झेलम, सतलज, व्यास और चिनाब। अगला सवाल है हमारा प्रति चक्रवात की विशेषता होती है? तो इसकी विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? तो यह IIT खड़गपुर में किया गया। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो नाम से ही स्पष्ट है फ्रेंड, यह केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है काराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो यह तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है काराकुम रेगिस्तान। अगला सवाल है म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो कुल जो हो जाएगा 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। नेक्स्ट सवाल है नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग में है? तो नंदा देवी और नंगा पर्वत जो है यह अवस्थित है आपका हिमाद्री में। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है आपका डंकन पास। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया कि करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।